नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नेट्स पर। दोस्तों, जैसा कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 हेतु नोटिफिकेशंस या फिर कहें कि चयन परीक्षा के लिए नोटिफिकेशंस जारी कर दिए गए हैं। आप सभी की जो परीक्षाएं हैं 31 अगस्त 2025 से यहाँ पर प्रारंभ किए जाने के लिए संभावित की गई हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि रखी गई है वो 18/7/2025 रखी गई है। आप सभी के पाठ्यक्रम को लेकर काफ़ी बड़ा बदलाव है जो कि किया गया है। क्या कुछ नए बदलाव हैं, साथ में आप सभी के नियम पुस्तिका में कुछ महत्वपूर्ण रूप से बदलाव हैं, रिक्तियां हैं, इन सारी स्थितियों को स्पष्ट करेंगे इसी वीडियो के साथ। इस निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अंतिम तिथि 1/8/2025 रखी गई है। आवेदन में संशोधन करने की जो तिथि रखी गई है, जैसा कि आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, 18/7/2025 रखी गई है और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 6/8/2025 रखी गई है। अनारक्षित अभ्यर्थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस देने होंगे, इस प्रकार से स्थितियाँ स्पष्ट की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग EWS दिव्यांग साथियों के लिए यहाँ पर 250 रुपये। केवल सीधी भर्ती विकलांग पदों हेतु यहाँ पर कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। विकलांग पदों के लिए भी यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया संबंधी रिक्तियाँ जारी की गई हैं। इसके बारे में रोस्टर संबंधी जो भी स्थितियाँ हैं इसी वीडियो के साथ स्पष्ट करेंगे, इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में तक जरूर बने रहें। जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी 2 शिफ्टों के साथ आप सभी की परीक्षाएं कराई जाएंगी। योग्यता संबंधी बात करें तो इस पर भी कुछ बड़े बदलाव हैं जो कि किए गए हैं, इसके बारे में भी स्थितियाँ स्पष्ट करेंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर 2 शिफ्टों के साथ आप सभी के प्रश्न पत्र संपन्न कराए जाने हैं। यहाँ पर अगर देखें तो आप सभी के पाठ्यक्रम में भी एक बड़ा चेंजेस है जो कि देखने को मिल चुका है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर DED या DLED को रखा गया है। यहाँ पर 4 वर्षीय डिप्लोमा यानी प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय BLED के लिए भी यहाँ पर मान्यता दी गई है। बाकी यहाँ पर जैसा कि आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे 50% अंकों के साथ जो कि हायर सेकेंडरी के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा अनिवार्य कर दिया गया है। BED यहाँ पर नहीं रखा गया है, जैसा कि आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे। न्यूनतम 21 वर्ष जो कि एज को लेकर रखा गया है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, जो कि 40 और अधिकतम 49 वर्ष, जो कि अतिथि शिक्षक के रूप में 200 दिन अगर किसी भी शासकीय विद्यालयों में कार्य किए हैं उस स्थिति के साथ 3 शैक्षिक सत्रों के साथ ही में यहाँ पर एज संबंधी जो कि स्थितियाँ हैं जो कि सेम रखी गई हैं, जो कि हर एक बार देखने को मिलती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ज़्यादा कुछ बात करेंगे इस 52 पेज के PDF के साथ, क्योंकि आप बने हो स्टडी नेट्स के साथ, तो यहाँ पर कम समयों के साथ ज़्यादा कुछ जानकारी देने का प्रयास किया जाता है, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। अगर मैं वेतन के बारे में बात करूँ तो 25,300 रुपये का यहाँ पर आप सभी को वेतनमान दिया जाएगा, जो कि महंगाई भत्ता अलग से यहाँ पर दिया जाना है। परिवीक्षा अवधि जो कि 3 सालों के लिए रखी जाती है, यहाँ पर भी स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं। जैसा कि आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए जो कि आप सभी को अर्हताएँ रखी गई है 45%, जो कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग सहित दिव्यांग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, साथ ही में अन्य के लिए 50% यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ग रखा गया है। अगर मैं और भी स्थितियाँ स्पष्ट करूँ तो जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 10,150 पदों पर आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की गई है। इसके लिए अलग अलग रोस्टरवार पद प्रदर्शित किए गए हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके लिए अनारक्षित वर्ग के लिए ओपन के लिए 630 वैकेंसियाँ और साथ में महिलाओं के लिए 623 और साथ में अगर मैं बात करूं तो महिला के लिए 58, तो यही योग 1380 पदों पर आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है। यहाँ पर EWS अभ्यर्थियों के लिए, अतिथि शिक्षक साथियों के लिए 179, वहीं महिला के लिए 175। इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी अपडेट की गई हैं, जैसा कि आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे। चूँकि ये रोस्टर आपको आसानी से PDF के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा, इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा आप सभी को उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इसके लिए 2020 अथवा 2024 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अगर आप हो पाए हैं, उसी के साथ आप चयन परीक्षा के लिए शामिल हो पाएंगे। यहाँ पर उत्तीर्ण अर्हत पाए गए अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक विज्ञान पद पर आवेदन के लिए पात्र कराए जाएंगे। साथ में यहाँ पर यह भी स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं कि प्राथमिक शिक्षक हेतु जैसा कि आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि कम से कम 50%, जो कि अभी स्थितियाँ स्पष्ट किए हैं, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसा कि यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक विज्ञान हेतु जो कि बताया गया है कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी विज्ञान संकाय के साथ या समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, प्रारंभिक शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि या BLED आवश्यक किए गए हों। कहना यह है कि यहाँ पर DED या DLED को अनिवार्य किया गया है प्राथमिक शिक्षक यानी प्रयोगशाला शिक्षक के लिए। साथ ही में यहाँ पर आप सभी 12वीं उत्तीर्ण हो, यहाँ पर भी स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं। विज्ञान संकाय यानी गणित व विज्ञान वाले अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे मात्र, यह भी स्थितियाँ स्पष्ट कर दी गई हैं। जैसा कि यहाँ पर भी स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं, एज लिमिट को लेकर सेम स्थितियाँ बनेंगी, इस पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और भी स्थितियाँ स्पष्ट करें तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि
आप सभी के प्राथमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक विज्ञान हेतु सेम नाम रखा गया है। 25,300 रुपये आप सभी को दे होंगे। इसके साथ यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो अर्हताएँ हैं सेम रखी गई हैं, इस पर ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। और भी क्या स्थितियाँ हैं, तो प्राथमिक शिक्षक और साथ में प्राथमिक शिक्षक विज्ञान हेतु जो कि विकलांग पदों में 1523 पदों पर आप सबकी भर्ती प्रक्रिया संपन्न होनी है। वहीं 1087 पदों पर प्राथमिक शिक्षक विज्ञान यानी प्रयोगशाला शिक्षकों के लिए, जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, ये सिर्फ सीधी भर्ती विकलांग के पदों की संख्या है, यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। और भी क्या स्थितियाँ बनी हैं इसके बारे में देखें तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पदनाम प्राथमिक शिक्षक विज्ञान सीधी भर्ती विकलांग भर्ती के लिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और भी क्या स्थितियाँ बनी हैं तो जैसा कि आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 ओपन और अन्य कैटेगरी के साथ इस प्रकार की स्थितियाँ बनी हैं, जिस पर अतिथि शिक्षक संवर्ग के लिए प्राथमिक शिक्षक विज्ञान सीधी भर्ती हेतु जो कि आप देख पा रहे होंगे। और भी क्या कुछ स्थितियाँ हैं इसके लिए आप देख पा रहे होंगे, गैर अतिथि शिक्षकों के लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं। अनारक्षित कैटेगरी के लिए भी स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं, जैसा कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कर्मचारी चयन मंडल के हेतु यहाँ पर क्या कुछ नए परिवर्तन हैं इसके बारे में भी स्थितियाँ स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट, 2.5 घंटे के लिए 50 मिनट, 2 घंटे के लिए 40 मिनट, यहाँ पर स्थितियाँ पूरी तरह स्पष्ट की गई हैं। और 1.5 घंटे के लिए 30 मिनट का समय आप सभी को दिया जाना है। इस प्रकार से अलग अलग समय सारणी भी जारी की गई है। प्रवेश पत्र वगैरह जो कि स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी आपके फॉर्म फिल करने के उपरांत। मूल्यांकन पद्धति की स्थितियाँ स्पष्ट की गई हैं कि प्रश्नोत्तर प्रश्न सहित उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा। ऋणात्मक मूल्यांकन यहाँ पर नहीं रखा गया है, इस पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और भी क्या कुछ स्थितियाँ बनी हैं जैसा कि आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 है जो कि परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम भी दिया गया है, जिस पर हिंदी भाषा अनिवार्य किया गया है। इस पर आपको कुल अंक 15 दिए जाएंगे। साथ ही में अंग्रेजी में 15 अंक दिए जाएंगे। साथ ही में गणित में 20 अंक का यहाँ पर प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। विज्ञान में 30 अंक का प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। वहीं सामाजिक विज्ञान में 20 अंक का प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया गया है कि सम्मिलित पाठ्यक्रम में से प्रश्नों के माध्यम से आंतरिक अवधारणाओं संकल्पनाओं का 12वीं स्तर की गहराई का यहाँ पर समझ होना चाहिए। इकाई 1 जो कि आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी यहाँ पर बड़ा बदलाव है जो कि किया गया है। गणित में जैसा कि आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि 12वीं तक के लिए स्थितियाँ स्पष्ट कर दी गई हैं। क्षेत्र मिति, सांख्यिकी, प्रायिकता, ये सारी चीज़ें पूछी जानी है, यानी एक बड़ा सिलेबस कह सकते हैं वर्ग 3 के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में भी एक बड़ा बदलाव है जो कि किया गया है, जिस पर आप देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर विज्ञान में जो कि देख पा रहे होंगे, यूनिट 22 दे दिया गया है। इस पर आप सभी को जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान भी देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बड़ी बात कह सकते हैं वर्ग 3 संबंधी। यहाँ पर प्रकाश, चुंबकत्व, ध्वनि, यहाँ पर भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक बड़ा परिवर्तन कह सकते हैं आप समस्त वर्ग 3 अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पर जैसा कि आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे, सामाजिक विज्ञान के लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ स्पष्ट कर दी गई हैं। एक बड़ा बदलाव कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत का भूगोल भी पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें, राजनीतिक सिद्धांत का बोध, अर्थ, परिभाषा, महत्व, सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जानी है। एक बड़ा चेंजेस कर दिया गया है। निश्चित ही कह सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव है जो कि आप सभी के सामने देखने को मिलेगा। काफ़ी कम समय के साथ एक बड़ा चैलेंज कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि एक बड़ा सिलेबस दे दिया गया है। यहाँ पर कोई ऑप्शनल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट पूछे गए हैं। 20 यूनिट के साथ एक बड़ा सिलेबस दिया गया है। सामाजिक विज्ञान के लिए भी यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बड़ा बदलाव कह सकते हैं, एक बड़ी यूनिट कह सकते हैं। विज्ञान के लिए भी एक बड़ा यूनिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैथमेटिक्स के लिए भी एक बड़ा यूनिट देखने को मिल रहा है। निश्चित ही कह सकते हैं कि एक चैलेंजिंग विषय बनेगा, क्योंकि काफ़ी कम समय के साथ इतना बड़ा सिलेबस एक बार पुनः वर्ग 2 की भांति देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से वर्ग 2 में भी आप सभी के लिए इसी प्रकार का एक चेंजेस देखने को मिला था, ठीक इसी के अनुक्रम पर वर्ग 3 में भी एक बड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि आखिरकार इतने कम समय के साथ किस प्रकार से आप इतनी ज़्यादा तैयारियां कर पाएंगे। आखिरकार क्या कुछ आपकी रणनीति होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सिलेबस कह सकते हैं, निश्चित तौर पर कह सकते हैं एक ही बार में एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। 10:20 से 10:30 बजे तक यहाँ पर जैसा कि बताया गया है, और इसके बाद 10:30 से 12:30 बजे तक आप सभी को 2 घंटे का यहाँ प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। 2 घंटे यानी 120 मिनट में 100 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और भी कोई स्थितियाँ बनती हैं, लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि सबसे पहले व सबसे ऑथेंटिक जानकारी सिर्फ और सिर्फ दी जाती है स्टडी नेट्स के साथ। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सही व ऑथेंटिक जानकारी सीधे आप तक पहुँचती रहे। मिलेंगे आप संबंधित एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।